किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बढ़वार बारिश के सीज़न में किस तरीके से प्रबंधन किया जाए कि अच्छी तरीके से हो। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि गन्ने की बधाई आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि गन्ने की पत्तियां काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, अगोले का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है और अगर गन्ना झुक जाता है तो उस पर जो लाइट का इंसिडेंस है, यानी जो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से चूँकि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वह नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 1 यह कारण है। दूसरा कारण है बारिश के सीज़न में जब जल भराव हो जाता है तो कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स जड़ों में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण जड़ें हमारी निष्क्रिय हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं और पोषक तत्वों को नीचे से नहीं ले पाती हैं। तीसरी बात है कि अगर जल भराव खेत में हो जाता है और कई दिनों तक जल भराव रहता है तो नीचे की जो पत्तियां हैं वो सारी पीली पड़ चुकी होती हैं। जो फोटोसिंथेसिस का टोटल सरफेस एरिया है वो एक तरीके से कम हो जाता है। हमारे किसान कुंदन जी हैं, जो बुलंदशहर जनपद के रहने वाले हैं, इन्होंने गन्ने की खेती इस चैनल को देख करके की है और इस वीडियो को इन्होंने भेजा है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से गन्ने की बधाई इनके द्वारा की गई है। बधाई करने से जो लाइट का इंसिडेंस है, जो प्रकाश गन्ने की पत्तियों पर पड़ता है भोजन बनने के लिए, वह बहुत अच्छी तरीके से पड़ता है। जब इन्होंने 2 लाइनों को झुका दिया, बीच की लाइन में पूरी जगह बन गई है, तो गन्ने की जो पत्तियां अभी आप देख रहे हैं ड्रूपिंग एंगल पर हैं, यानी जो झुकी हुई हैं, इन पर भी प्रकाश पड़ रहा है और जिसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो निर्बाध गति से हो रही है और इस प्रकार की गन्ने की बधाई से गन्ने की जो बढ़वार है वह लगातार होती रहती है। किसान भाइयों, यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि जो गन्ने की बधाई की है, बहुत कम गन्ने एक साथ लेकर के पहली बार बांधा है। उसके बाद 2 लाइनों को आपस में मिला करके सीधा करके बांध दिया है। 3 जो गन्ने के क्लम्प बनाए हैं छोटे छोटे बंधन से, उनको आपस में मिला करके और फिर बांध दिया, जिसके कारण गन्ना गिरने की काफ़ी हद तक संभावना कम है। क्योंकि गन्ने को यहाँ पर झुका भी दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, झुकाने से बीच में जो जगह है वो काफ़ी बन गई है और झुकाने से ये भी कि गन्ने की जो लंबाई है वो दिखने में कम हो गई, यानी जो हवा का उस पर प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और गन्ने को झुका करके और 2 लाइनों को मिला करके अच्छे तरीके से बांध दिया जाए। गन्ने को बढ़ने के लिए इस समय किसान भाई और क्या कर सकते हैं? अगर आपने पोटास पहले डाला हो, फास्फोरस की कमी आपको लग रही, 2 तत्व हैं जिनका इस समय आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग या तो पावर स्प्रेयर के माध्यम से आप करें या गोबर की सड़ी खाद में मिला करके आप कर सकते हैं जड़ों के पास, क्योंकि जड़ें काफ़ी बाहर निकल आती हैं बारिश के सीज़न में। स्प्रे जो करने की बात है, वाटर सॉल्युबल आप फास्फोरस और पोटास का जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आता है उसको लेकर के और 2% का घोल बना करके और गन्ने की पत्तियों पर अगर पावर स्प्रेयर से आप स्प्रे कर दें। 1 एकड़ में करीब 300 लीटर पानी लगता है और 300 लीटर पानी में 6 किलोग्राम वाटर सॉल्युबल फास्फोरस और पोटास जो फर्टिलाइज़र है उसका आप प्रयोग कर लें तो निश्चित तौर से आपकी जो गन्ने की पैदावार है वह होती रहेगी। पोटास में यह गुण होता है कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनको कम कर देता है। इसी तरीके से जो सागरिका है, अगर सागरिका का आप ड्रेंचिंग करते हैं गन्ने की जड़ों के पास, अगर इस प्रकार से जड़ें आपकी बन गई हैं, सागरिका की ड्रेंचिंग करते हैं तो उससे भी जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनकी जो क्षमता है वह काफ़ी हद तक कम हो जाती है और गन्ने की जड़ों को बढ़वार करने की क्षमता मिलती है। क्योंकि जो सागरिका है वह जल में ही जो शैवाल होते हैं उनसे तैयार की जाती है और उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन देने की एक प्रकार से क्षमता होती है। उसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, जैसे जो जिंक आदि हैं, वो भी पाए जाते हैं और साथ में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाई जाती हैं और जो और भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वह भी इसके अंदर पाए जाते हैं। हमारे किसान बरेली से अनास खान जी हैं, इनकी आप गन्ने की बधाई देख सकते हैं। इन्होंने पहली बार गन्ने की खेती की थी और गन्ने की, हालांकि आप देख पा रहे हैं, बढ़वार थोड़ी सी अभी कम है, चूँकि इन्होंने 26 अक्टूबर
को इसकी प्लांटिंग की थी और 4.5 फीट की दूरी पर प्लांटिंग की है। डबल लाइन की ये प्लांटिंग है। आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने गन्ने की बंधाई की है। गन्ने की बढ़वार अगर आपकी कम है तो इसका एक विशेष कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप गहरी जुताई करके गन्ने में बुआई नहीं करते हैं, चूँकि अभी आप बुआई भी करने जा रहे हैं, तो जब भी गन्ने की बुआई करनी हो तो बहुत गहरी जुताई करें। 30-35 सेंटीमीटर गहरी एक जुताई कम से कम एमवी प्लाऊ से या चिजलर से करने के बाद ही बुआई करें, क्योंकि जब जड़ें गहराई में जाती हैं तो पोषक तत्व भी लेती हैं और साथ में गन्ने को गिरने नहीं देती हैं। इसके साथ साथ यह भी एक फ़ायदा है, जो ऊपर की सॉइल है वह भी मिट्टी मिल जाती है, नीचे तक ज़मीन हमारी उपजाऊ बन जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।